नमस्कार, जय जिनेंद्र, सद्गुरु शरणम मम। ऊपर की 2 वीडियोज़ में हमने देखा कि अगर आग्नेय दिशा और पूर्व दिशा में दोष है तो सेहत में क्या हानि हो सकती है। अगर आग्नेय दिशा कट है तो पहले के वीडियोस में आप देखो कि वहाँ पर क्या क्या दुष्परिणाम उसके बताए गए हैं। लेकिन अगर आपका आग्नेय बढ़ा हुआ है, साउथ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है, तो जहाँ पर भी एक्सटेंशन होता है वहाँ पर कट नियमा होता ही है। तो अगर आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो एक तो आपका नॉर्थ ईस्ट कट होगा या आपका साउथ वेस्ट कट होगा। तो आइए आज जानते हैं, अगर आग्नेय दिशा आपके भवन में, आपके प्लॉट में अगर बढ़ी हुई है और नैऋत्य दिशा या ईशान्य दिशा अगर कट है तो आग्नेय के स्पंदन आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट, आग्नेय का बढ़ा हुआ रहना घर में हिंसात्मक प्रवृत्ति जन्म लेती है। ऐसे भवनों में व्यक्ति अति प्रमाण में क्रोधित रहता है। इतना गुस्सा उसका बढ़ जाता है, इतना क्रोध उसका बढ़ जाता है कि ऐसे व्यक्ति सीधा किसी का खून करने को भी कम नहीं करते हैं। तो बहुत सारे मर्डरर्स के अगर हम घर देखें, बहुत सारे क्रिमिनल्स के अगर हम घर देखें, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ऐसे अगर हम घर देखें तो वहाँ पर आग्नेय दिशा बढ़ी हुई होगी। आग्नेय दिशा से रोड आके भवन पे रुकता होगा, आग्नेय दिशा एक्सटेंडेड होगी, अग्नि का प्रमाण घर में बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से ऐसे भवन में हिंसात्मक प्रवृत्ति का जन्म होता है। दूसरी एक चीज़, जहाँ पर आग्नेय दिशा बढ़ी हुई है, ऐसे भवनों में आपको प्राय करके फायर यानी कि अग्नि का प्रकोप देखने मिलेगा। बहुत सारे दुकान, भवन, फैक्ट्रीज में हम देखते हैं कि वहाँ पर अग्नि ने बहुत रौद्र रूप ले लिया, पूरे फैक्ट्री, पूरे भवन को भस्म कर दिया, जला दिया। तो जहाँ पर भी आग्नेय का बड़ा दोष है, ऐसे भवन में ही आग लगने की संभावना है। हाल ही में कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने एक विज़िट की थी। वहाँ पर पूर्वमुखी एक भवन था, लेकिन आग्नेय से आके उस भवन पे रोड रुक रहा था। घर की एंट्री जो थी, मुख्य द्वार जो था, वो आग्नेय का ही था और घर में सेप्टिक टैंक भी आग्नेय दिशा में ही देखी गई थी। ऐसे भवन में उनकी कपड़े की दुकान थी। इलेक्ट्रिसिटी के कारण से वहाँ पर कुछ स्पार्क्स हुआ और उसके कारण से पूरे भवन में अग्नि लग गई। जो बेटा था, वो बेटा सबको बचाने के चक्कर में खुद वहाँ पर जलकर भस्म हो गया। उसकी 1.5-2 साल की छोटी सी बच्ची थी। तो ऐसे भवन में उन्होंने विद्रोह देख लिया, ऐसे भवन में अग्नि का प्रकोप देख लिया, ऐसे भवन में उनके इंसान की डायरेक्टली मृत्यु हो गई। तो सर्वकुल विनाश आग्नेय दिशा करता है। आग्नेय दिशा बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है। कुल नाश, कुल का विनाश, सर्वनाश करने की पावर आग्नेय दिशा में है। तो आग्नेय दिशा के दोषों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, आग्नेय दिशा के दोषों को एज इट इज़ नहीं रखना चाहिए। तो हमने वहाँ पर देखा, उनका जान जवान बेटा मौत से गुजर गया, अग्नि में जल के भस्म हो गया। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास है जिसमें फायर उस भवन में बहुत तेज़ी से लग गई और उनका आर्थिक, मानसिक और हर प्रकार से शारीरिक नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो अगर एक्सटेंशन ऑफ साउथ ईस्ट है तो उनको आप अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बुला के या फिर अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से अच्छी सलाह लेके वैदिक वास्तु शास्त्र के अनुसार वहाँ पर ट्रीटमेंट करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक तो भवन छोड़ देवे या फिर आप आपके कुल को नाश होने से बचाए। अगर आग्नेय दिशा में सेप्टिक टैंक है, आग्नेय दिशा में आपका रोड आके हिट हो रहा है, आग्नेय दिशा एक्सटेंडेड है, बहुत ह्यूज लेवल से एक्सटेंडेड है, तो ऐसे भवन खतरनाक साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।